नमस्ते जी। 74वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचनमाला आप सभी धार्मिक स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तृतीय समुल्लास में अध्ययन अध्यापन विषय में पढ़ने पढ़ाने वालों के नियमों का प्रसंग आज शुरू किया जा रहा है। ऋषि दयानंद तैत्तिरीय उपनिषद का प्रमाण देते हैं। ऋतंच स्वाध्याय प्रवचने च सत्यंच स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रंच स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च। ये पढ़ने पढ़ाने वालों के नियम हैं। ऋतम यथार्थ आचरण से पढ़े पढ़ावें, सत्यम सत्य आचरण से सत्य विद्याओं को पढ़े पढ़ावें, तपह तपस्वी अर्थात धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादि शास्त्रों को पढ़े पढ़ावें, दमह बाह्य इंद्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़े पढ़ाते जाएं, शमः मन की वृत्तियों को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जाएं, अग्नयश्च आहवनी आदि अग्नि और विद्युत आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जाएं, और अग्निहोत्रम अग्निहोत्र करते हुए पठन पाठन करें करावें, अतिथयः अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़े पढ़ावें, मानुषम मनुष्य संबंधी व्यवहारों को यथायोग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें, प्रजा अर्थात संतान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें, प्रजनन वीर्य की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं, प्रजाति ही अर्थात अपने संतान और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। ये कितनी बढ़िया बात कही महानुभावों। मनुष्य को चाहिए कि वह जो शिक्षा प्राप्त करे उसे अपने भावी जीवन में जीवित रखे। उपनिषदकार ने इसके दो उपाय बताए, स्वाध्याय और प्रवचन। स्वाध्याय के दो अर्थ हैं। एक, जो कुछ पढ़ा है, शिक्षा ग्रहण की है, उसका पाठ करते रहना, नए नए ग्रंथों को खोज खोज कर उन्हें पढ़ते रहना और इस प्रकार अपने ज्ञान को बढ़ाते जाना। इसको वर्तमान में कंटिन्यूइंग एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। स्वाध्याय का दूसरा अर्थ है स्व का, यानी अपने आप का अध्ययन। आत्मानं विद्धि, आत्मा अध्ययन सेल्फ स्टडी द्वारा अपने जीवन का लेखा जोखा करते रहना। एक तरह से इसको आत्मनिरीक्षण भी कह सकते हैं। स्वाध्याय के अतिरिक्त अपनी शिक्षा को न केवल बनाए रखें, प्रत्युत उसे बढ़ाने का दूसरा उपाय है प्रवचन। मनुष्य जो कुछ जाने उसे केवल अपने तक सीमित नहीं रखे, अपितु प्रवचन द्वारा दूसरों को भी उससे लाभान्वित करे। संसार में सर्वत्र नियम का शासन है, इसलिए परमेश्वर को नियामक और विधाता यानी विधान के अनुसार संसार को धारण करने वाला यानी संचालन करने वाला कहते हैं। दैवी नियम को ऋत कहते हैं। भगवान का बनाया हुआ होने से वह शाश्वत है, अखंड है, सार्वभौम है, उसका कोई अपवाद नहीं होता। उन नियमों का पालन करते हुए स्वाध्याय और प्रवचन में सदा प्रवृत्त रहना चाहिए। ऋत अर्थात ईश्वरीय नियमों के अनुकूल नियमों की संज्ञा सत्य है। कुछ नियम देश काल परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक आधार के व्यवहार के लिए बनाए जाते हैं। ये नियम साधारण होते हैं जो कभी भी बदल सकते हैं। ऋत के समान ही सत्य का पालन और प्रवचन करना भी आवश्यक है। सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च। उपनिषदों में सत्य, ऋत और तप का अनेकत्र इकट्ठा उल्लेख मिलता है, जैसे ऋतम च सत्यम च अभिद्धा तपसोऽध्यजायत। ऋत और सत्य का पालन करना एक प्रकार का तप है, क्योंकि ऋत और सत्य का पालन करने में अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें तप के बिना पार करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए कहा तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च। तप के साथ दम और शम जुड़े हुए हैं। प्रलोभनों में न पड़ना तप है और दमन करना दम है, और उनके होते हुए शांत रहना शम है। इसलिए उपनिषद का आदेश है दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च। इसी प्रकार अग्निहोत्र, अतिथि सेवा, मानव सेवा, प्रजा पालन, संतान उत्पत्ति, पुत्र पौत्र का पालन आदि कर्तव्यों का अनुष्ठान करते हुए स्वाध्याय और प्रवचन में प्रवृत्त रहने का निर्देश किया जाता है। प्रत्येक अवस्था में स्वाध्याय और प्रवचन का निर्देश किए जाने से ब्रह्मचारी के भावी जीवन में उसका असाधारण महत्व हमें स्पष्ट होता है।
इस सब में भी सत्य, तप, स्वाध्याय तथा प्रवचन पर इतना बल दिया गया कि यह सारा उपदेश देकर भी मानो उपनिषदकार को संतोष नहीं हुआ, इसलिए उसका उपसंहार करते हुए कहता है, सत्यम इति सत्यवचारथीतरः तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टः स्वाध्याय प्रवचने एव इति नाकमौद्गल्यः। अर्थात सत्य ही सब कुछ है, यह सत्यवाक राथीतर का कहना है। तप ही सब कुछ है, यह तपस्वी पौरुशिष्ट का कहना है। और स्वाध्याय और प्रवचन ही सब कुछ है, यह मुद्गल के पुत्र नाक का कहना है। ये तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली अनुवाक 9 में आता है प्रसंग। अब प्रथम संस्करण में ये सारे संदर्भ की व्याख्या कुछ अलग से की है, वो हम आपको सुनाते हैं। रित नाम है यथार्थ और सत्य, सत्य ज्ञान का। ब्रह्मचारी लोग और अध्यापक लोग सत्य सत्य बात की प्रतिज्ञा करें कि सत्य सत्य को ही मानेंगे, मिथ्या को कभी नहीं, और असत्य को न सुनेंगे न कहेंगे। स्वाध्याय नाम पढ़ना और प्रवचन नाम पढ़ाना, सत्य सत्य पढ़ेंगे और सत्य सत्य पढ़ावेंगे, सत्य ही कर्म करेंगे और कराएंगे। तप नाम धर्मानुष्ठान का है, सदा धर्म ही करेंगे, अधर्म कभी नहीं। हम लोग जितेंद्रिय होंगे और किसी इंद्रिय से कभी परपदार्थ व परस्त्री ग्रहण नहीं करेंगे, इसका नाम दम है। शम नाम अधर्म की मन से भी इच्छा न करनी। अग्नयश्च नाम अग्नि में जगत के उपकार के लिए सदा हम लोग होम करेंगे। अग्निहोत्रंच नाम अग्निहोत्र का नियम सब दिन पालेंगे। अतिथियों की सेवा सब दिन करेंगे। मानुषंच नाम मनुष्यों में जिससे जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा ही करेंगे। बड़ा छोटा और तुल्य इनको जैसा मानना चाहिए वैसा उनको मानेंगे, और जिस रीति से प्रजा की उत्पत्ति करनी चाहिए, प्रजा का व्यवहार और पालन जैसा करना चाहिए, धर्म से वैसा ही करेंगे। प्रजनश्च नाम वीर्यदान, जो करेंगे सो धर्म ही से करेंगे। प्रजापतिश्च नाम, जैसा कि गर्भ का पालन करना चाहिए और जन्म के पीछे भी वैसा पालन करना चाहिए, वैसा ही पालन उसका करेंगे, परंतु ऋतादि करेंगे। स्वाध्याय प्रवचन का त्याग कभी नहीं करेंगे। स्वाध्याय पढ़ना, प्रवचन नाम पढ़ाना, ऋतादिकों के ग्रहण पूर्वक ही स्वाध्याय और प्रवचन को सदा करना चाहिए, इसका विचार सब दिन करेंगे। इसके छोड़ने से संसार की बहुत सी हानि हो जाती है। इस प्रकार से शिष्यों के प्रति पुरुष, कन्याओं को स्त्री और पुरुषों को पुरुष शिक्षा करे। महानुभाव, महाभारत शांति पर्व में आया, वेदेषु चाष्ट गुणिनम योग माहुर मनीषिणः, अर्थात आगे मनीषियों ने वेदों में योग को अष्टांग कहते हैं। वो योगांगानुष्ठान का अर्थ है ज्ञान मूलक कर्म का आचरण। तो ये क्या है योग के अंग, इस विषय में हम सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है आपके सामने सुनाते हैं। पहला है यम, 5 प्रकार के होते हैं। तत्र अहिंसा, स्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमः। योग दर्शन के साधन पाद का 30वां सूत्र है ये। अहिंसा अर्थात वैरत त्याग, सत्य अर्थात सत्य मानना, बोलना, सत्य ही करना। अस्तेय अर्थात मन वचन कर्म से चोरी त्याग। ब्रह्मचर्य अर्थात उपस्थ इंद्रिय का संयम। और परिग्रह अर्थात लोलुपता, स्वत्वाभिमान रहित होना। इन 5 यमों का सदा सेवन करें। केवल नियमों का सेवन अर्थात शौच अर्थात स्नान आदि से पवित्रता, संतोष, सम्यक प्रसन्न होकर निरुद्धम रहना, संतोष नहीं किंतु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना, हानि लाभ में हर्ष व शोक न करना। तप अर्थात कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का ही अनुष्ठान। स्वाध्याय अर्थात पढ़ना पढ़ाना। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भांति विशेष से आत्मा को अर्पित रखना, ये 5 नियम कहते हैं। शौच, संतोष, तपस्, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद, यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधः यमान पतत्य कुर्वाणो नियमान केवलान भजन। मनुस्मृति 4:204। अर्थात यमों के बिना केवल इन नियमों का सेवन न करे, किंतु इन दोनों का सेवन साथ साथ किया करे। जो यमों के सेवन को छोड़ केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को प्राप्त नहीं होता, किंतु अधोगति अर्थात संसार में गिरा रहता है। महानुभाव, इसकी विशेष व्याख्या हम अगली श्रव्य कणिका में करेंगे। ये मेरा प्रिय विषय है, तो थोड़ी सी विशेष व्याख्या इसमें करेंगे। ओम।